महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लभाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काब्जी में 66वें परिच्छेद में शुभाचरण की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीवन में सफलता का साधन व्यक्ति के आचरण की निर्मलता। जितना पवित्र आचरण होगा उतना विकास होगा। बहिरंग नहीं अंतरंग, वो अंतरंग विकास होगा तो बहिरंग विकास के साधन बनेगी। इसलिए हर जगह जो व्यक्ति मात्र बहिरंग विकास देखता है वो अंतरंग में खोखला है। आत्म शांति के लिए अंतरंग विकास चाहिए। वो अंतरंग विकास का हेतु भावों की निर्मलता, जो कि कोटि कोटि द्रव्यों के खर्च करने पर असंभव है उपलब्ध होना, वो शुभाचरण से व्यक्ति प्राप्त होती है। एक हेतु खोजना चाहिए। जो लोग अरबों खरबों का पैसा कमा चुके हैं और कुछ राज्य पद पर आसीन हो चुके हैं, ऐसे लोग पढ़े लिखे अथवा श्री संपन्न स्त्री संपन्न ऐसे लोग अंत में विरक्त होकर के एक सामान्य जीवन जीना क्यों पसंद करते हैं? किसी भी क्षेत्र में देखो, इसका मतलब है उन्होंने जिस वैभव को प्राप्त किया था वो वैभव मात्र था, शांति देने वाला नहीं था, आनंद देने वाला नहीं था। इसलिए वो सब छोड़ के निकल पड़े। चाहे चक्री हो, कामदेव हो, तीर्थंकर हो, बलिभद्र हो, ये पदवीधारी लोग हैं। और ये सारे के सारे पदवीधारी लोग सब छोड़ करके अंत में आज वर्तमान में भी जो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत जीवन में तामझाम से जीते थे, अंत में वो सामान्य जीवन जीने लग गए। अथवा जो धनपति सेठ थे, वर्तमान में दिख रहे हैं, अंत में वो सामान्य जीवन जीने लग गए। इसका तात्पर्य ये है कि आंतरिक विशुद्धि चाहिए, आंतरिक वैभव चाहिए तो सामान्य जीवन जीना पड़ेगा। हाँ, तो उनके विचार से वो ठीक कह रहे थे, विचारों ने दुनिया छोड़ दी। जो विचारे क्यों बोला? इसलिए बोला कि जो जगत से थक चुके, जगत में विचरण कर रहे थे, अभी विचारे हो गए, दुनिया को छोड़ दिए विचारों ने। इसलिए उत्कृष्ट आंतरिक जो संपत्ति है उसका नाम है आत्मविशुद्धि। और जिस व्यक्ति ने आत्मविशुद्धि का क्षय करके कितनी बड़ी यश कीर्ति ख्याति लाभ पूजा को प्राप्त कर लिया हो, पर आत्मविशुद्धि का परित्याग कर दिया है, वो कंगाल हो गया है। धन धरती बहुत प्राप्त कर लिए, लेकिन आत्म शांति को छोड़ करके, जबकि राजे महाराजे धन संपत्ति छोड़ते, यश छोड़ते, क्यों? आत्म शांति की प्राप्ति के लिए। यहां पर कह रहे हैं ये तो न जायते कीर्ति लाभ चवो सुपोदिया विमुखम में स्वश्रेया सतोस्ति हित कारकम। सुनो महात्मा जी, कम से कम मोक्ष नहीं मिले आपको तो ऐसा काम तो करो जिससे कीर्ति मिले। जिसको न मोक्ष मिला न कीर्ति मिल रही है, ऐसे काम में लगा है वो अज्ञानी प्राणी, वो तो उभय लोक से भ्रष्ट है। कीर्ति के लिए इतना सुरक्षित रखना चाहिए। अरे कीर्ति का भी इसको भान होगा, वो बहुत सारे गलत काम से बच जाएगा। जिसको अपनी यश कीर्ति का बोध है और लगेगा उसको ये काम मुझे अकरनी है, शीघ्र बोलेगा नहीं, शीघ्र कोई काम नहीं करेगा,
खोटा चिंतन नहीं करेगा, खोटा कर्म नहीं करेगा, खोटा वचन नहीं बोलेगा, ये तो न जायते कीर्ति, जिससे कीर्ति भी ना मिले और लाभश्चापी, लाभ भी ना मिले, जिस क्रिया से यश भी ना मिले, जिस क्रिया से कोई लाभ भी ना मिले, ऐसी क्रिया विमुखम में वो सोच रहा। जो श्रेष्ठ जन है उन्हें उससे विमुख हो जाना चाहिए। ज्ञानी जन है ना, वही हाथ डालते हैं जिसमें उनको कीर्ति मिले, जिनको यश मिले और लाभ हो कुछ। न यशा कीर्ति का लाभ हो रहा है, न धन धरती का लाभ हो रहा है, किसी प्रकार का लाभ नहीं है। ऐसी क्रिया में अपने आप को संलग्न करना ये मूर्खों का काम है, श्रेयानियों का काम नहीं है। ज्ञानी जन तो हर जगह देखते हैं कि मेरा श्रेय मुझे कहाँ मिलने वाला है। मेरे सुश्रेय ततो स्थित हितकारकम, जहाँ पर सुश्री प्राप्त हो यही हितकारक है। जहाँ पर सुश्री प्राप्त हो, श्रेष्ठ श्रेय की श्री प्राप्त हो, वहाँ हाथ डालना चाहिए। जहाँ पर अपयश मिले, वो धन क्षय हो, परिवार का क्षय हो, ऐसी जगह ज्ञानी जन हाथ नहीं डालते। जिससे हमारे धर्म का क्षय हो, हमारी ऐसा कीर्ति का क्षय हो, हमारी संपत्ति का क्षय हो, हमारे परिवार का क्षय हो, ऐसी जगह कहीं भी हाथ नहीं डालना चाहिए। हमारे धर्म की वृद्धि हो, चारित्र की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो, और गृहस्थ धन की वृद्धि हो, कुटुंब परिवार की वृद्धि हो, देश राष्ट्र की वृद्धि हो, हमारी ऐसी जगह हाथ डालना चाहिए। वही बोलना चाहिए, वही सोचना चाहिए और वही क्रिया करना चाहिए। अभ्युदयम महासाराध्यम लोके स्महीते तत्कांतरहि हंतव्यम इन कीर्ति विहरण्यते। अभ्युदयम सदा आराध्य, जिन लोगों को सदा अभ्युदय ही आराध्य है, मतलब भी अपयश चाहते नहीं, हीनता चाहते नहीं, दीनता चाहते नहीं, हर समय राज सुख भोगना चाहते हैं, मतलब जीवन हमारा राजाओं जैसा व्यतीत हो, ऐसी इनकी धारणा है। उन्हें चाहिए यदि लोके समीयते, ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। जिससे कि देखो सारे कार्य तभी मिलते हैं और सारे कार्यों को आनंद तभी आता है जब कीर्ति साथ देती है। देखो सीधी सीधी बात है, नीति कह रही है। तुम भले बनावटी कोई बात कर लो, लोक में संयम की साधना भी कर रहे हो, आत्म आराधना कर रहे हो, और तुम्हारी आराधना के साथ अपयश नहीं फिर रहा है, उस आराधना में आनंद है, उस साधना में आनंद है। जिस क्रिया के अच्छे करने पर भी यश की अपयश मिले, व्यक्ति हताश हो जाएगा। ज्ञानी जन इतने विवेक से काम करते हैं, काम छोटा लेते हैं पर पूरा करते हैं, यश पाते हैं। अज्ञानी जन फैलाव बहुत कर लेते हैं, काम एक भी पूरा नहीं कर पाते हैं। जब पूरा नहीं कर पाएंगे उनके साथ क्या होता सुनिए। जैसे कोई मुर्दाज आहार लेने गए, उन्होंने अपनी थाली में नियत जो उचित द्रव्य थे वही रखा लिए, बाकी सब हटवा दिए। वे समझदार महाराज थे, बिहार चल रहा है, ये नहीं सोचते खाने को ज़्यादा मिल जाए तो ताकत आएगी। ये सोचते हैं सबको मिलेगा, ये तो राजा की पहचान है। राजा वही बन सकता है जो अपने साथ सबको खिलाना जानता है, और जिसकी ये धारणा है कि मेरी थाली पर आएगा, जो मेरे सामने खड़ा है वो कहीं भाग ना जाए, भाग नहीं जाए, दूसरी यहाँ से उसको चढ़ा नहीं ले जाए। ये जो है ना, ये पशु का स्वभाव है। और राजा का स्वभाव होता है हमारे पास आया है सबके पास जाना चाहिए। हमारा दूसरा पक्ष अल्प सामग्री रखेगा, शोधन करने वाले लोग कम हैं, तो मालूम कम सामग्री लोगे आप, सीमा भले अधिक हो लेकिन प्रकार कम होंगे, तो शोधन अच्छा होगा। शोधन अच्छा होगा तो हाथ निरंतर हो जाएंगे। समझदार साधु का काम है। तो अल्प लेकर के भी प्रकार अल्प हैं पर भोजन तो पूर्ण मिला। वो अज्ञानी जन प्रकार बहुत रख लेते हैं
वो भोजन कम मिल पाता, अंतरा आ गया लो। और कर्म का विचित्र कुछ नहीं कह सकते आप। ओ भाई विघ्न नहीं, सुनो ध्यान से। दुनिया में तुम कहाँ खोजने जाओगे विचित्र यानी? इतनी सुंदर बातें यहाँ चलती हैं, तुम कहाँ भटकते हो? आओ, विषय तुमने भगा दिया। अबुद्धम सार आराध्यम यदि लोके समीते, लोक में उन्नति चाहते हो, यश चाहते हो, कीर्ति चाहते हो, यदि भोजन पूर्ण करना चाहते हो मुनिराज बन के, तो जितने कम लोगे उतना निरंतर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर समझा रहे हैं, यदि लोक में अपना यश चाहते हो तो फैलाव कम कीजिए, और जो वस्तु तुम्हारे पास है उसकी जो ना विस्तार मत बढ़ाइए, उसकी कीमत बढ़ाइए। विस्तारवादी मत बनिए, विस्तार मात्र से काम नहीं चलेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ाइए। कुछ लोग विस्तार बढ़ाना जानते हैं लेकिन गुणवत्ता नहीं बढ़ाना जानते। सुनो सारस्वत जी, मुस्कुराओ मत, इधर देखो। मैं ये कह रहा हूँ प्रवचन में हमें 1.5 घंटा बोलनी है, तो तुम विस्तारवादी नीति तो आ गई तुमको, लेकिन गुणवत्ता वाली नीति सीखिए। भले 5 मिनट में ऐसा धमाका बोलो कि लोग 50 दिन तक वही बात गूंजती रहे लोगों के कान में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यदि 1 घंटे बोलते हमें भी 1 घंटा बोलनी है, तो वे विस्तारवादी बनते हैं। ठीक है ना? विस्तारवादी ऐसे बनते हैं कि अब उनको तो विस्तारवादी नीति में बोले मुझे 1 घंटा लगानी है। अब एक बात को 3 बार तुम कह रहे हो, एक बात 3 1000 बार कह सकते हो। लोगों की अरे भाई सामने से आ गई, तुम इधर देखो। हर जगह अपन को कर्ता नहीं बनना। विस्तारवादी नीति, गुणवत्ता वाली नीति। अब सुक्री ने 32 को जन्म दे दिए, विस्तार तो बढ़ा लिया, पर घूमेगी कहाँ? स्वयं नाली को साफ, नालियों में घूमेगी और बच्चों को घुमाएगी। ये विस्तार वाली नीति हो गई। और गुणवत्ता वाली नीति क्या है? शेर 1 को 2 को पैदा करता है, पूरे जंगल का राजा बन के रहता है। ठीक है ना? तो आप लोग जो है ना, कभी जीवन में ये मत सोचना कि चाहे शुभ्र सागर हो जाए, समत्व सागर हो जाए, साम्य सागर, कोई भी बोले आचार बनेंगे, हमें जल्दी संग बढ़ाना है। तो जल्दी संग बढ़ाने के चक्कर में गुणवत्ता को क्षय मत कर देना। विस्तार वाली नीति जो है ना, उसको मैं देख रहा हूँ, बहुत दूर से देख रहा हूँ। और जिन लोगों को सोचे कि इनसे संग बढ़ जाएगा, सबसे पहले वे ही भागते हैं। मंद बुद्धियों, जाल वृद्ध हो चुके हों, उनको टिकने का मन ही नहीं करता। गुणवत्ता होना चाहिए, और गुणवत्ता से तो विस्तार नीति है तो सोने में सुहागा है। और गुणवत्ता है नहीं है, विस्तारवादी नीति बढ़ाते चले जा रहे हो, फिर तो क्या होगा? भारतीयों से चीन पिटेगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए विस्तार वाली नीति के साथ गुणवत्ता की नीति आना चाहिए। वो यहाँ पर लिख रहे हैं आचार्य त्रुल्लाचार्य स्वामी, क्या? अभ्युदयम आराध्य, यदि आपको सदा अपनी उन्नति चाहते हो, उन्नति की आराधना आपको लगती है, तो यदि लोके समाहिते तत्कार्यम तरी हंतव्या, तो आपके लिए ऐसे कार्यों को सदा हंतव्य दूर कर देना चाहिए जिनसे एन कीर्ति भी नहीं देते। जिन कार्यों से कीर्ति का विनाश होता है, सबसे मूल वस्तु, चाहे तुम सेठ हो, सम्राट हो, महासाधु हो, इन तीनों लोगों को सबसे पहले आपको बोध होना चाहिए, यशा कीर्ति मजबूत होगी तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। यश नहीं डुबाना चाहिए, कीर्ति नहीं डुबाना चाहिए। वो कब डूबती है? असमय में बोल देने से, असमय में निर्णय कर लेने से, विपरीत सोच से, और पद के प्रतिकूल प्रवृत्ति करने से। कोई व्यक्ति तुम्हारे पर श्रद्धा करता है, बहुत विश्वास है, तुमको बहुत ऊंचा करके रखे, और तुम प्रवृत्ति खोटी कर रहे हो, तो वो भी चाहेगा भाई इनकी बात कहीं प्रकट होगी तो हम बीच में फंस जाएंगे, इसलिए इनकी पार्टी से दूर हो जा भाई।
जिस व्यक्ति के यश फैल रहा हो वो भाई जीवन में ध्यान रखो, यदि आपको पुण्य तो उन्नति चाहिए तो ऐसे आदमी को चिपकाइए, पास में रखिए जिसके पास स्वयं यश हो, पुण्य हो। जिस व्यक्ति का यश नष्ट हो चुका है, अपकीर्ति फैल चुकी है, कोई लोग के विरुद्ध काम कर चुका है, ऐसा करोड़पति धनपति भी क्यों ना, उसको दूर रखिए आप। बोले क्यों? उसके अपयश के कारण आप अपयश को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राम से पूछो, उनको मालूम था जानकी शुद्ध है, तब भी मात यश के पीछे उन्होंने जानकी को जंगल भेज दिया। अपन को लगता है कि कोई भक्ति प्रेम बहुत दिखाते हैं, होती भी है, लेकिन तब भी भक्तिवान है, प्रेमवान है, वात्सल्यवान है, परंतु जिस विषय से आपको अपयश की संभावना दिखती है आप उसे दूरी बना देना चाहिए। इतना नजदीक लाओ लोगों को जिससे दूर करने में देर न लगे। आप विषय नहीं पकड़े, क्या बोले, इतने ही पास लाओ लोगों को जिससे दूर करने में तुमको दूर करने में दुख न हो पाए। और दूर करने में दुख हो रहा है तो ठीक, अपयश में जीते रहना, दूर मत करना। कितने ऐसे सामने आंखों में दिख रहे लोग हमारे, यदि उन क्रियाओं को, उन लोगों को अपने आप से दूर कर लें, वे सम्राट हैं विश्व के, लेकिन नहीं कर पाएंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, यश के प्राण जा चुके हैं, अब जीवन मुर्दे का जीवन है। जिस व्यक्ति के यश के प्राण जा चुके उसके मुर्दे का जीवन है। और यश कहाँ से प्रारंभ? तुम्हारे घर से प्रारंभ होता है, मुर्दाजन संघ से प्रारंभ होता है। ये खोज होना चाहिए, ये बुद्धि चलना चाहिए हमारी। किसमें हाथ डालने से मेरा संघ में प्रेम बढ़ेगा, किसमें हाथ डालने से मेरे यश बढ़ेगा, किस काम को करने से हमारे लिए सफलता मिलेगी, ये विवेकी जीव का काम है। इसलिए तत्कार्यम तरई हंतव्या, उस कार्य को शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। किसको? एन कीर्ति विरन्नते, जिसके कीर्ति में कलंक लगने की संभावना हो, जिसके होने से कीर्ति में कलंक लगने की संभावना हो, उसे शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। अशु बशु निशु जो भी हो, नाम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जिसको समझाने के बाद कोई समझ में नहीं आता है, आप एक त्यागी का लोभ मत कीजिए, एक सड़े पान का लोभ मत कीजिए। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा आप आत्मानुशासन में, एक सड़ा हुआ पान लाखों पानों को सड़ा देगा। इसी प्रकार से एक दूषित चित्त वाला त्यागी है, उसको तुम लोभ रखे रहे आचार, एक शिष्य एक कम हो जाएगा, शिष्य कम हो जाएगा, फिर एक शिष्य कम नहीं होगा, सारे शिष्य कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और संसार का सबसे बड़ा दंड है, उसका नाम है उपेक्षा। संसार का सबसे बड़ा कोई दंड है त्यागियों का, तो उपेक्षा। आपको समझ में नहीं आता कोई, तो आप भी किसी की समझ में नहीं आ पाएंगे। उपेक्षा, ठीक है ना। तो जीवन में सार समझो। महात्मा निसंग जी आज का विषय है, यदि संसार में उन्नति की कामना रखते हो तो ऐसे कार्य से दूर रहो जिससे कीर्ति में कलंक लगता हो। निष्कलंक जीवन ही जीवन है, कलंकित जीवन मुर्दे के समान, कलंकित जीवन मुर्दे के समान।